अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ये जहाँ तक सॉल्व हो रहा है इसको वहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसकी जितनी भी लोवेस्ट फॉर्म बन सकती है, इस पूरे क्वेश्चन की जितनी भी सबसे ज़्यादा छोटी फॉर्म बन सकती है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म बन सकती है, हम वहाँ तक इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, ये रहा। अब अच्छा, एक सबसे पहले आप एक फार्मूले याद कर लो। 3 फार्मूले होते हैं, ये कॉमन फार्मूले होते हैं, ये याद कर लो। फार्मूले तो और भी होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले तो ये 3 कॉमन फार्मूले याद कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चैप्टर 3 में, ये चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे हम, 3 में भी थोड़ा थोड़ा सा है। दूसरा फार्मूला ये होता है और तीसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तीसरा फार्मूला ये होता है। अब देखो, इस चीज़ को अगर तुम सॉल्यूशन करो, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे उतार दो अगले स्टेप में। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अगर हम पी स्क्वायर को पैक कर दें, पैक मतलब ऐसे करके लिख दें, एक ही बात है ना, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एक ही बात है। और 10 की पावर 2 अगर इसको ऐसे अप्लाई कर दें, ये किसके बराबर होती है, 100 के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे पैक करके लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, सेम टू सेम। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पे नीचे ना क्वेश्चन में 100 नहीं है, 10 लिखा हुआ है बुक में, मैंने गलती से 100 लिख दिया। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे इसको मैंने पैक क्यों किया था, इसको इसमें पैक क्यों किया था, ताकि इस पर फॉर्मूला लग जाए। कौन सा फॉर्मूला लग जाए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब ए क्या है, अंदर वाली चीज़ जो होती है, जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, ए होता है, और जो इसके अंदर होता है वो बी होता है। तो इसके अंदर क्या है, पी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, पी माइनस 10 पी प्लस 10। एक ही जगह पे क्या आ गया, पी आ गया ना, पी अंदर लिखा हुआ है ना, ए अंदर वाली चीज़ होती है, ए के ऊपर स्क्वायर है, ये अंदर वाली चीज़ है, इसके ऊपर स्क्वायर है। और ये बी है, बी के ऊपर स्क्वायर, ये अंदर वाला बी हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या हो गया, पी, और बी क्या हो गया, 10। ए क्या हो गया, पी, बी क्या हो गया, 10। आ गया समझ में। और नीचे वाली चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे, पी प्लस 10, इसको भी ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट बनाओ ना बनाओ की बात होती है। पी प्लस 10 से पी प्लस 10 कटा, यहाँ पे क्या बचा, पी माइनस 10 बच गया अकेला। यही आंसर हो गया, बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ। क्या बताता चलूँ कि हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बात ना माइंड में बिठा लो। वो बात ये माइंड में बिठाओ कि सबसे पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जो भी ऊपर या नीचे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है उसमें क्या कॉमन निकल रहा है। सबसे पहला स्टेप पे देखो कॉमन निकल रहा है, अगर कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लो, और उसके बाद अगर कॉमन ना निकल रहा हो तो दूसरे स्टेप पे, और दूसरा स्टेप देखो कि फार्मूला लग रहा है, अगर फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगा दो, वरना फिर इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो। अगर फार्मूला भी नहीं लग रहा हो, ना कॉमन निकल रहा हो, तो फिर नॉर्मल, अगर प्लस माइनस हो रहा होगा प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर दो, कटिंग हो रही होगी ऊपर नीचे तो कटिंग कर दो, किसी भी तरह से सॉल्व कर दो। बस हमें इस क्वेश्चन को छोटा करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले से। अब देखो, इसमें से सबसे पहले देखो ऊपर वाले टर्म में से इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हाँ कॉमन आ रहा है। 3 भी सेम है पहले वाले में से, मतलब पहले और दूसरे में से क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, एक जैसा है ना, सेम सेम। तो 3 और ए बाहर निकाल लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। ठीक है, पहले वाले में से क्या बचा, पहले वाले में से बचा ए, बच गया पहले वाले में से। ठीक है, अच्छा है। अब बच्चे पूछते हैं ए स्क्वायर क्यों कॉमन निकाला, यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए,
ये बनता है ए स्क्वायर। इसका मतलब ये 2 ए आएंगे, 2 ए आएंगे, यहाँ पे 2 ए लिखे हैं और यहाँ पे एक ही ए लिखा हुआ है, एक बार 1 लिखा हुआ है तो एक 1 है, ठीक है, तो एक ए आएगा। अब यहाँ पे 2 ए हैं, यहाँ पे एक ए है, तो अगर यहाँ पे भी 2 ए होते तो फिर ए की पावर 2 कॉमन आ जाती ना, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही है, तो इसका मतलब इसी वजह से मैंने एक ए कॉमन निकाला और दोनों में 3 था सेम, तो 3 भी बाहर निकाल लिया और दोनों में ए था सेम, ए बाहर निकाल लिया। पहली वाली में से 3 और ए बाहर आ गया तो क्या बचा, एक ए बच गया, एक ए बच गया। दूसरी वाली में से 3 और ए बाहर आ गया, क्या बच गया, प्लस बी बच गया। बीच में प्लस था, उसके बाद बी बच गया। अब इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, इसके 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 ए इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। देखो यही चीज़ बन रही है वापसी, हाँ बन रही है, 3 और ए स्क्वायर बन जाएगा वापसी। इसका मतलब तुमने कॉमन सही निकाला है। इसको भी कराओ, देखो 3 ऐसे ही आ जाएगा और ए भी ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इसका मतलब कॉमन तुमने सही निकाला है। अभी तक क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। अब नीचे वाली चीज़ में से देखो, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3a, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा, इसमें से 3 कैसे कॉमन आ रहा है, 3 2 क्या होता है, 3 2 होता है 6, तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 मौजूद है ना, इसमें है मौजूद, तो 3 ए कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से क्या बच गया, एक ए बच गया, दूसरे वाले में से क्या बच गया, प्लस क्या बच गया, 3 2 होता है ना 6, तो 2 हो गया और ए तो बाहर निकाल लिया था, कॉमन आ गया था, तो बी बच गया खाली। फिर इसमें से क्या बच गया, प्लस 3 भी को बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, कॉमन आ गया ना, क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया खाली बस, ठीक है, ये बच गया बस। ये कॉमन निकाल लिए, इसको वापसी 3 को इससे 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वापसी मल्टीप्लाई करा के देखो ये चीज़ बन रही है, हाँ बन रही है। इसका मतलब अभी हमने कॉमन ठीक निकाला है। अब क्या, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा होता है ना, तो डिवाइड में कटिंग कर दो, 3 ए सेम है तो कटिंग हो गई, क्या भाई क्या बच गया, ए प्लस का बी बच गया ऊपर से, और नीचे में से क्या बच गया, ए प्लस का 2b प्लस का बी स्क्वायर, ये बच गया। ये हमारे पास आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा तो अब आपको समझ में आ जाने चाहिए ये क्वेश्चन। अच्छा, तो अब हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 3। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2 स्टेप इसमें हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप पे देखेंगे कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है। इसमें से क्या सेम है, ये 2a, ये ए के ऊपर 2 लिखा है, मतलब ए की पावर 2, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही आएगा, तो इसका मतलब दोनों में से एक ए बाहर आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाले में से कॉमन निकाल दो। ये मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन ऐसे ही लिख दो, और ए बाहर आ गया, ठीक है, प्लस का बी, दोनों में से ए बाहर आ गया, मतलब यहाँ से ए के बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये ए के बच जाएगा खाली, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है, ए के बाहर आ गया, ए के बच गया, और अंदर ए के बच गया, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से भी ए बाहर आ गया, तो एक अंदर से बी बच गया। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली में से देखो, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको भी ऐसे लिख दो, दोनों अलग अलग हैं। इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, मतलब कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगले स्टेप में ऐसे ही लिख दो, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा लग रहा है, थोड़ा लंबा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी सेम है, ए प्लस बी सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है ना, इसलिए कटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई की साइन होती है तो कटिंग हो जाती है ना, तो कटिंग हो गई, क्रॉस में कटिंग करा दी, और तो किसी चीज़ की कटिंग नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो ए माइनस बी को ऐसे लिख दो, उसके बराबर में क्या लिखा हुआ था ए, तो ए को भी ऐसे लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था नीचे 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इस पे लग रहा है फॉर्मूला, अब देखो कॉमन आ रहा है, मैंने कहा 3 स्टेप क्या बोले थे, देखो कॉमन निकल रहा है, कॉमन ही निकल रहा, ना ऊपर से कॉमन निकल रहा है ना नीचे से कॉमन निकल रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, फार्मूला, ऊपर वाले में फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन नीचे वाले में तो फार्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो नीचे वाले पे फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे वाले पे फार्मूला अप्लाई कर दो,
कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दूँ? ऊपर वाले को ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख दूँ, नीचे वाले को पे फार्मूला लगा दूँ। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया पूरा फार्मूला एज इट इज़। ये कट गया, ये कट गया, ऊपर नीचे कटिंग होती है ना, कटिंग हो गई, क्या बच गया? इसमें बच गया खाली ए और नीचे में ये बच गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। बस ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ऐसे ही उतार दो फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है, और कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल देंगे, वरना सेकंड स्टेप पे जाएंगे, देखेंगे फार्मूला लग रहा है कहीं। तो अब देखो इस पर फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई के ऊपर 2, फिर क्या लिखा है माइनस जेड के ऊपर 2। अगर तुम जेड के ऊपर 2 वाले को पैक कर दो, एक ही बात है ना, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा ए बन गया, ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया बी। ठीक है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ए क्या है पूरा? ए हैगा एक्स प्लस वाई, और बी हैगा, बी क्या है? जेड, बी जेड है। ठीक है, तो इस फार्मूले में पुट कर दो। अब फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, ये लिखा हुआ है फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्या आता है? ये मैंने बस लिख दिया, एक्स प्लस वाई ए है और बी जेड है। तो यहाँ पे ये पूरे पे फार्मूला के सबसे पहले इसको कर दो, पैक कर दो, जेड स्क्वायर को भी पैक कर दो। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया? अंदर वाला बी हो गया। तो इस पर फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब जो ए था उसको ए लिख देंगे, ए की जगह पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ए क्या है? एक्स प्लस वाई। ठीक है, और माइनस आएगा, बी क्या है? जेड है, बी जेड है, तो जेड आ जाएगा। और ये मैंने ऊपर बाकायदा शो भी करा दिया, ये एक्स माइनस वाई बी जेड है, तो बस वैल्यूज पुट कर देना। उसके बाद ए क्या आएगा? एक्स प्लस वाई ए आएगा, और बी क्या है? जेड है, तो बी प्लस है ना, प्लस बी आया है, प्लस मतलब प्लस के बाद जेड आएगा, ये रहा जेड। ठीक है, अब नीचे वाले को भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अभी ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, ये दोनों सेम है ना बिल्कुल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे माइनस है, ये नहीं कट सकता, ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो इससे पूरा ये सेम कट जाएगा, और क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये बच गया, और ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख के ऐसे ही उतार दिया, उसके बाद आगे ये स्टेप इसके फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ये लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब वही देखेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन निकल रहा है, तो अगर कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकाल देंगे, नहीं निकल रहा होगा तो फिर किस पे आगे जाएंगे? फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में देखो कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है। यहाँ पे एम के ऊपर स्क्वायर है, मतलब एम 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगल है, तो एक दफ़ा एम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाले एक दफ़ा एम, पहले वाले में से क्या बचा? एक एम बच गया, दूसरे वाले में से क्या बचा? -6। ठीक है, ऐसे ये वाले में देखो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। 3 कॉमन निकल जाएगा, क्यों? 3 की 5 क्या होता है? 15, तो 3 की टेबल में 15 भी आता है ना, तो इस वाले 3 कॉमन निकल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपस में चिपक के लिखे हुए ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई, और इस वजह से मैंने बार मल्टीप्लाई लगा दिया। एम प्लस, अब पहले वाले में से क्या बच गया? 3 निकल गया बाहर, तो खाली एम बच गया। दूसरे वाले में से 3 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा? 3 की टेबल में कितने टाइम आता है? 3 5 15 आता है, तो 5। ठीक है, तो 5 बच गया। वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब हमने ठीक एलसीएम निकाला है। नीचे वाले में से देखो, नीचे वाले में से क्या हो रहा है? नीचे वाले में से कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है कॉमन। क्या निकल रहा है? 2। तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दो, 2 बाहर आ गया। पहले वाले में से m बच गया, और दूसरे वाले में से 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 12। 2 मल्टीप्लाई बाय
6 6, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया 6 माइनस 6, ठीक है, ये बच गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो ठीक तरह से। ये चारों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये भी सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख दो, 3 को पहले ले आओ, m को यहाँ लिख दो, m माइनस 6 m प्लस 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सब चीज़ों को चेक के लिखते हैं, चिपक के लिखते हैं, इसका मतलब सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब क्या है, m माइनस 6 से m माइनस 6 कट गया, ऊपर नीचे कटिंग होती है तो ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास, कट गई। अब बची क्या 3m और यहाँ पे m प्लस 5 और क्या बच गया डिवाइडेड बाय नीचे बच गया 2। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। बस इसका इतना छोटा सा आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ना इस चैप्टर का है ही नहीं। ये कौन से चैप्टर का आएगा, चैप्टर नंबर 4 का है, क्योंकि फैक्टराइजेशन लग रही है इस क्वेश्चन में। फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, कॉमन, फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक। तो चैप्टर 3 में फैक्टराइजेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो न्यू एडिशन आया ना उसमें वाला क्वेश्चन हट चुका है, तो आप ये वाला क्वेश्चन करना ही नहीं है। मैं एहतियातन करा रहा हूँ, वरना कहीं आप लोग ये ना समझो कि मुझे नहीं आता, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहो तो कर लेना, लेकिन ये चैप्टर नंबर 4 में आती है फैक्टराइजेशन, ठीक है। कौन से चैप्टर नंबर 4 का, तो चैप्टर नंबर 4 का काम है ये। तो मर्ज़ी ये करना चाहते हो तो कर लेना। अगर फैक्टराइजेशन इससे पहले पढ़ी है तो कर लेना, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस थोड़े टाइम बाद डाल दूँगा, तो उसके बाद कर लेना। उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन भी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दिया, ये रहा, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, देखते हैं कॉमन निकल रहा है ऊपर वाली में से, नहीं निकल रहा भाई कॉमन, नीचे वाली में से भी कॉमन नहीं निकल रहा। फार्मूला लग रहा है, फार्मूला भी नहीं लग रहा, इसमें भी नहीं लग रहा। तो तीसरा स्टेप होता है मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। फैक्टराइजेशन में बिल्कुल डिटेल्स में आपको पीछे वाले, चाहे वो अगले वाले चैप्टर्स में पढ़वाऊँगा, चैप्टर नंबर 4 में। अभी बस थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला और जो आखिरी नंबर होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म जो होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है 1, इसके ई का लिखा हुआ है 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 का होगा 3 होगा। तो हम 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 1 सा आता है। 1 के टेबल में 1 कितने टाइम आता है, 1 सा आता है, ठीक है। तो ये हमारे कितने हिस्सों में टूटा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 में टूटा ये, ठीक है। इसका मतलब अब हमें मल्टीप्लाई करके जो भी हमें एलसीएम आता है ना, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, जो भी इसकी बीच वाली चीज़ आती है वो ना प्लस और माइनस होके बीच वाली चीज़ आ रही हो, और मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा हो, यही आ रहा हो जो इन दो का मल्टीपल है जिसका हमने एलसीएम लिया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये वही बन रहा है जिसका हमने एलसीएम लिया था, इन दो को मल्टीप्लाई करके लिया था, बन रहा है, ठीक है। और प्लस और माइनस होके क्या बनना चाहिए, बीच वाला ही बनना चाहिए। तो अगर इसके साथ हम -3 लगा दें और इसके साथ लगा दें प्लस का 1 लगा दें, तो ये प्लस माइनस होके 2 बन जाएगा। इसका मतलब हमने एलसीएम, मतलब वो सॉरी, हम मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही निकाल लें। तो इसको अगर हम ऐसे तोड़ दें, 3x प्लस 1x तो ऐसे ही लिख दिया, सिर्फ x लिखते हैं, मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए लिख दिया 1x। अब देखो ये दोनों वापसी में सॉल्व हो जाएंगे, वापसी इन दोनों को करो सॉल्व तो ये चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब हमने ठीक किया है। और 3 और 1 को, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इन दो को मल्टीप्लाई करके जिसका एलसीएम लिया था वो चीज़ बन रही है, मतलब 3 का लिया था ना एलसीएम, तो 3 1 जा 3 बन रहा है। तो मतलब हमने एलसीएम बिल्कुल, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक करी है। अब इसी तरह इसकी कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एलसीएम किसका लेंगे, हम एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2 होता है, 1 1 जा 1 होता है। तो इसके भी इसमें भी 2 नंबर आ गए, क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 1 आ गए। तो हमें ये बनाना है, माइनस का बनाना है बीच वाला, तो -2 प्लस 1 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना हमारा माइनस का 1 बन जाएगा, बन गई वही चीज़ बीच वाली। अब देखो x² के किस में क्या चीज़ आई थी, -2x प्लस का 1x,
और माइनस का 2। अब देखो इन दो को सॉल्व करो, -2x + 1x, ये दो सॉल्व होके -x आएंगे ना। इसका मतलब ये दोनों प्लस और माइनस होके यही आ रहे हैं। और 2 × 1 करोगे तो वही चीज़ आ रही है जिसका हमने एलसीएम लिया था, 2 का एलसीएम लिया था, आ रहा है 2 × 1 = 2। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। अब क्या होगा, अब आ गया हमारे पास वही स्टेप जो मैंने तुम्हें बताया था ना पहले। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन आ रहा है या फार्मूला। कॉमन नहीं आ रहा होगा तो देखेंगे फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा देंगे। अब देखो इसमें कॉमन लग रहा है, मतलब शुरू की दो टर्म में इसमें कॉमन लग रहा है। ठीक है, कॉमन क्या लग रहा है इसमें, अब इसमें कॉमन यहाँ पे x, इन दो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इससे x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, -3। इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x बाहर आ गया ना, एक x बाहर आ गया। और पहली वाली में से क्या बचा, एक x बचा, दूसरी वाली में से -3 बचा, एक x बाहर आ गया तो -3 बच गया। उसके बाद अगली वाली में कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम +1 कॉमन निकाल लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम +1 कॉमन निकाल सकते हैं। +1 कॉमन निकालेंगे तो पहली वाली में से क्या बचा, यही बच गया। दूसरी वाली में से क्या बचा, 3 × 3 होता है ना, तो -3 बच गया। इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, ये चीज़ बन जाएगी 1x के साथ 1x बन जाएगा, 1 3 ज़ा -3 बनेगा, वही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अब तक। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें इसकी शुरू की दो टर्म में देखो, शुरू की दो टर्म जो आ रही हैं उसमें देखो, उसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। और पहले वाले में से x बच गया, दूसरे वाले में से 2 बच गया। x वाले में x बाहर आ गया ना, एक x बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया तो 2 बच गया। इसमें भी कुछ बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब +1 बाहर निकाल लो। और यहाँ पे क्या बच गया, x, पहले वाले में से x बच गया, दूसरे वाले में से क्या बच गया, -2 बच गया। अब देखो, अब ये कितनी टर्म थी ऊपर, 1 2 3 4 टर्म थी। नीचे भी कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 टर्म थी। अभी कितनी टर्म आ गई, 1 2, मतलब ये 1 फर्स्ट टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म आ गई। ये फर्स्ट टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब हम इन दो टर्म का भी कॉमन निकालेंगे। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये पहली टर्म में से और दूसरी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, x-3। तो x-3 लिख दिया, कॉमन निकाल लिया। x-3 आ रहा है ना, x-3 बाहर निकाल लेंगे, x-3 बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिया। अब ये वाली में से क्या बचा, पहले वाले में से क्या बचा, x-3 पूरा बाहर आ गया। पहले वाले में से क्या बचा, ब्रैकेट बना दो, x बच गया, अंदर क्या बच गया, x बच गया। दूसरे वाले में से x-3 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बच गया, +1 बच गया। आ गया ना तक समझ में। उसके बाद ये पूरी एक टर्म थी, ये पूरी एक टर्म थी। इसमें दोनों में x-2 सेम है तो x-2 को बाहर निकाल देंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे। तो x-2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया। पहले वाली में से क्या बचा, पहले वाली में से x-2 बाहर आ गया तो खाली क्या बच गया, x बच गया, ब्रैकेट बना दो और x लिख दो। दूसरी वाली में से x-2 बाहर आ गया तो कॉमन क्या बचा, +1। ठीक है, अब देख लो ये चीज़ें बच गई। अब इसमें ये दोनों चीज़ें कटिंग हो रही थी, काट दी। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास, आंसर हमारे पास आ गया x-3 अपॉन x-2। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसका ये पार्ट 1 लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब पार्ट 1 लिखेंगे, पार्ट 1 को आगे सॉल्व करेंगे। इजी है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दो। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। मैंने आपको बताए थे ना 3 स्टेप, मतलब 2 स्टेप थे, कॉमन और फार्मूला। तो कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसमें से भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, 2। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह सेम लिखा हुआ है। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, पहले वाली में से x बचा, दूसरी वाली में से 1 बचा। और से मल्टीप्लाई कराओ तो तो देखो सेम आंसर बन रहा है। इसका मतलब ठीक है, हमने कॉमन निकाला है। फिर यहाँ से भी 2x + 1, ऐसे ही हमने बिल्कुल इसका भी सेम टू सेम क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन अभी चल रहा है।
अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अब ये कैसे पता चला एलसीएम निकालना है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सी भी चीज़ लिखी हुई और बीच में प्लस माइनस लिखा हो, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाओ और दोनों के बीच में क्या लिखा हो, प्लस के या माइनस की साइन लिखी हो, तो हम उसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और या मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा होगा तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई में चिपक के लिख देंगे। ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्लस या माइनस दिलाओ तो एलसीएम करते हैं। एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका है, जो दोनों नीचे से लिखी होती हैं उन दोनों को एज इट इज़ नीचे ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, और ये वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहचान होती है बस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे, एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे तो 2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x-1 आ गया। अब यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 को मैं स्टार्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सब चिपक के लिखे हैं, इस वजह से मैं स्टार्ट में लगा देता हूँ ताकि हमें मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि उसको लिखने में ना अजीब सा ना लगे, वरना अजीब सा लगता है ना, यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, अजीब सा लगता है दिखने में, तो मैंने अरेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया। अब देखो, अब क्या बताया था, ये एलसीएम में क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ ऐसे ही लिख देते हैं सेम टू सेम नीचे उतार के, और ये वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगी 4x-1। ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ना पूरा, तो 2x+1 प्लस ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा 4x+1 और उसके बराबर में मल्टीप्लाई ये 2x-1। सही है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ, इस 2 को पहले ला के लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो हम कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चिपक के ही लिखना है हमें। इसके बीच में मल्टीप्लाई ही की साइन डली हुई एक तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट बने हुए हैं ना, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको भी, इस 2 को भी पहले ले आता हूँ। ठीक है, इस 2 को भी पहले ले आता हूँ। अच्छा, याद रखो, जब भी यहाँ पे साइन लिखी हुई हो ना, इसके बाद आप ब्रैकेट बना दो एक। माइनस की साइन में, माइनस की साइन में ना जब मल्टीप्लाई होती है ना साइन है, तो साइन बदल जाती है। मल्टीप्लाई हो गई, सबकी साइनें बदल जाती हैं, तो मैं आपको इस वजह से यहाँ पे साइन के बाद मल्टीप्लाई वो ब्रैकेट डलवा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई होगी, आपको आदत बन जाए कि जब भी मल्टीप्लाई होगा आपको साइन डालनी है। उस वजह से आपकी बस ये हेल्प हो जाएगी कि जब भी माइनस की साइन आएगी ना, तो उस वजह से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है नहीं डालना, नहीं डालो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन जब भी डली हो ना, माइनस की साइन, तो उसके बाद हमेशा ब्रैकेट बनाना है। मैं प्लस की साइन में भी डलवा रहा हूँ बस, वो इस वजह से कि आपकी आदत बन जाए। अब इसको क्या करेंगे, वापसी पे 2 पहले डाल देंगे, और यहाँ पे 4x+1 और यहाँ पे क्या होगा x-1 ऐसे ही आ गया। 2 से क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4x-1 x+1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, अब देर नहीं लगाती, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब क्या करना है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और ये इसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपस में मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे ना। अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x², फिर यही 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, बारी बारी चलता है, 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर 4 इसी से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो यही इसी से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसकी 1 की बारी आ गई, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके बाद 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x² आया, फिर 4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x, फिर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -x, फिर -1 इसी से मल्टीप्लाई होगा तो -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये हो गया -1 हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक। ठीक है, -1 मतलब 1 1 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वैसे माइनस आ गया। अब ये वाला करते हैं शुरू। अब क्या है देखो, यहाँ पे 4x इससे होगा, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होगा, 4x² होगा, ये 4 पहले इससे हुआ, फिर ये 4 इससे हुआ, फिर यही 1 इससे हुआ, फिर ये 1 इससे होगा। ठीक है, 4 पहले इससे हुआ, 4x² होगा, फिर 4 इससे होगा तो माइनस का 4x होगा, 4 इससे होगा ना माइनस के 1 से, तो माइनस का 4x होगा। ये तो आपने वैसे भी पिछली क्लासेस में चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये आपके जहन में होगी कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब इसके बाद 1 से करेंगे तो ये +1 -1 ये हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली चीज़ को एज इट इज़ चलाते रहेंगे। ठीक है, जैसे लिखी हुई ऐसी चलाते रहेंगे, क्योंकि बाद में जाके ना कटिंग हो सकता है, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है।
अब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 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 बारी बारी सबसे होता है मल्टीप्लाई। अब ये 4 2 से क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 8x² प्लस 4 2 सा 8 होता है 8x, फिर इससे होगा माइनस का 2x, फिर इससे होगा माइनस का 2 प्लस का 2, फिर यहाँ पे होगा ये प्लस का 2, इससे हो गया ना, तो ये हो गया 8 4 2 सा 8 हो गया 8x², फिर ये आगे इससे हो गया 4 2 सा 8x हो गया, ये आगे उससे होगा मल्टीप्लाई किससे, x से होगा, तो ये 2x से होगा, फिर ये 2 1 से होगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर ये 2 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद नीचे वाली चीज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे 4x - 1 x + 1। ठीक है, अब क्या है, नज़र आ रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। अब रीअरेंज कर देंगे, जिसके कोफिशिएंट सेम है ना उन सबको रीअरेंज कर देंगे, मतलब x² वाले x² के साथ अरेंज करके लिख देंगे और x वाले बाकी सारे x वालों के साथ अरेंज करके लिख देंगे। इस तरह से लिख देंगे सबको अरेंज करके। ये 4x वो 8x² यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा कोई और तो x² वाला नहीं है ना, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब बाकी सब x वालों को एक साथ लिख देंगे। कौन से x वालों को, अब ये x वाला ये रहा, प्लस का 8x माइनस का 2x। उसके अलावा x वाले कहाँ पर हैं, x के कोफिशिएंट वाले कहाँ पर हैं, ये रहे -8x प्लस 2x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा -2 और -2, बाकी -2 ही बचा था ना खाली, तो -2 -2, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, सॉरी। बाकी 4x - 1 ये नीचे ऐसे ही आ गया, x + 1 ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहीं पे अगला स्टेप करते हैं। ये इससे प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 16, 8 + 8 क्या होता है, 16 होता है। ये दोनों आपस में, अब देखो ये 8x प्लस का 8x और माइनस का 8x, ये दोनों की कटिंग हो जाएगी। ये कैसे, 8 - 8 क्या होता है, 0 होता है ना, 0 0 आ गया। अब 2 - 2 क्या होता है, ये भी 0 होता है, ये भी कट गया। 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है ना, मतलब सॉल्व कराना है तो करा दो, मर्जी है, सेम होता है लेकिन मतलब कटिंग हो जाती है, तो ये बन गया 0। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 8 - 8 क्या होता है, 0, 2 - 2 क्या होता है, 0। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस होगा, प्लस होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 + 2 क्या, 4 हो गया। और बाकी साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे आ जाओ, नीचे वाले ऐसे ही उतार दिया। बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। दोबारा से एक दफ़ा ऐसे ही उतार देते हैं, क्या लिखा हुआ था, 16 x² क्या लिखा हुआ था, -4, इसे लिखा हुआ था 4x - 1 और x + 1, ये लिखा हुआ था ना, ठीक है, जा गए। अब क्या हो रहा है, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वही देखते हैं। सबसे पहले स्टेप पे देखते हैं कॉमन, तो इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ, ऊपर वाले में से कॉमन निकाल लूँ, 4 कॉमन निकाल लिया। पहले वाले में से क्या बचा, पहले वाले से बच गया हमारे पास 4 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 4 4 × 16, 4 बच गया, और यहाँ पे x² ऐसे आ गया। इसकी बारी आई, ठीक है, 1 बच गया। वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो वही चीज़ बन रही है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम वही चीज़ बन रही है, तो मतलब ठीक कर रहे हैं, अभी गलत नहीं कर रहे। ठीक है, और बाकी 4x - 1 x + 1 ये ऐसे लिख दिया। अब ऊपर नीचे 4 से 4 कटिंग हो रही है, 4 से 4 कट गया। उसके बाद ऐसे लिख देंगे 4x² - 1 और x - 1 x + 1। अब इस स्टेप पे देखो, अगर इसको मैं पैक करूँ, फार्मूला लग रहा है। अच्छा, वैसे तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो अगले स्टेप क्या देखते हैं, फार्मूला लग रहा है। अगर मैं इसको पैक करूँ, ठीक है, इसको पैक करूँ किस में, ये देखो अगले स्टेप में, इसको मैं ऐसे लिख दूँ अगर, तो बात एक ही है ना, पैक कर दिया। 2 की पावर 2 क्या होता है, ये इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसको ऐसे करते हैं, देखो 2x² और 2 लिखा हुआ, तो 2 इसके ऊपर ही जाएगा, 2 इसके ऊपर ही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 हो गया, और x इसके ऊपर चलो 4x²। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई थी ना यहाँ पे, और ये -1 को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, वो मतलब 1 की पावर 2 कर दूँ, तो ये वापसी ऊपर वाली चीज़ें बन जाएगी, ये बन जाएगी वापसी।
ठीक है। तो इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा। और x-1 इस पर फॉर्मूला लग गया। ये जो मैंने पैक किया है ना, इन दोनों को पैक किया है। क्यों पैक किया है? फार्मूला। अब ये बात आप प्रैक्टिस करो, आपके जहन में खुद ही बैठ जाएगी कि हमें कब फार्मूला लगाना है, कब नहीं लगाना, और कैसे पैक करना है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से याद होगी, ठीक है। खुद ही क्वेश्चन देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ही समझोगे, ठीक है। अब a² b², अंदर वाली चीज़ क्या होती है? ये होती है, अंदर वाली चीज़ ये हो गई, ठीक है। इसको एली फॉर्म में लिख देंगे, एली फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में a-b। तो ये क्या हो गया? 2x-1। और ये क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? 2x x+1। सही है, ये हो गया। बाकी यहाँ पे क्या आ गया? x-1, और ये आ गया x+1, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या स्टेप हो रहा है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद देखो फार्मूला लग रहा है, नीचे वाले पे फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? a² माइनस का b² इज इक्वल्स टू a+b a-b। अच्छा, हम ये आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पैक करना पड़ता है, मतलब आंसर को छोटा करना पड़ता है। तो आंसर को छोटा कर कैसे करेंगे? आंसर को छोटा करेंगे, अच्छा फार्मूला तो ऊपर वाले पे भी लग रहा है, ऊपर वाले को पैक कर देंगे और इसको भी पैक कर देंगे 2 में, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसको भी पैक करके 2x आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, मतलब और लेंदी आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था? हमें सिंप्लीफाई करना था उसकी थोड़ी लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब जितना छोटा बन सकता है उसको उतना छोटा बनाएंगे। तो नीचे वाले का फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है? a-b और a+b, a-b a+b लग रहा है ना वही फार्मूला। तो नीचे वाले को हमने बना के लिख दिया। मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 4x² - 1, और ये फार्मूले में हो गया। इसका मतलब a क्या है हमारे पास? a हैगा x, और b क्या है? b है 1, ठीक है। ये रहा ना a+b - b, वही वाला फार्मूला। तो अब a है हमारे पास x, तो x के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, और माइनस क्या होता है? b होता है, और b क्या है? 1 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो, और ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा दो, x² - 1। 1 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 1 बनता 1 होता है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इसी तरीन क्वेश्चन है, वही पार्ट 2 जो है। ये रहा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। वही स्टेप है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में होते हैं। यहाँ ना यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ना यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ना यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ना यहाँ से कॉमन निकल रहा है। तो इसका मतलब हम लेंगे एलसीएम, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, और दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं। इसका मतलब हम क्या लेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता था पता है आपको? लंबी डंडी डालते थे, लंबी लाइन डालते थे, और डिवाइड में दोनों को एक साथ चिपक के लिख दिया करते थे, चिपका के लिख दिया करते थे, मतलब एक साथ मिक्स करके लिख दिया करते थे। तो एक साथ इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया। अब ये यहाँ पे मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? x+3 मौजूद नहीं है। x+3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x+3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये किससे होगा? यहाँ पे x+3 मौजूद है इन दोनों के एलसीएम में, x-2 मौजूद, x+2 मौजूद नहीं है, तो ये x+2 से होगा, मतलब ऐसे होगा, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो 1, और क्या लिखा हुआ है? x+3, 1 मल्टीप्लाई हुआ x+3 से, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस यहाँ पे 2, x+2 से मल्टीप्लाई हो गया, x+2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया? 1 x ज़ा x, 1 3 ज़ा 3। उसके बाद 2 इससे होगा, ये भी वाला भी 2 इससे होगा, ये क्या हो गया? 2x + 2 2 ज़ा 4 हो गया। नीचे वाले को ऐसे लिखे रहने देंगे। अगर नीचे वाले को खोला ना तो ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? रिड्यूस करना था ना, लोएस्ट फॉर्म में लाना था, छोटा करना था, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई बस जहाँ तक होता है करते रहते हैं, वहाँ तक छोड़ते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं आंसर हमारा जो भी सिंप्लीफाई का आंसर आए वो हमारा छोटा है, वो आंसर बड़ी फॉर्म में ना आए, ठीक है। तो अब x वाला x से, अच्छा इसको रीअरेंज कर दो, क्या कर दो? रीअरेंज, x + 2x, x वाले को x वाले के साथ लिख दो, सिंपल वाले को सिंपल वाले के साथ लिख दो, मतलब कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साथ लिख दो। इसी का आगे आंसर लिख रहा हूँ,
एक्स से होगा तो ये हो गया 3x, 4+3 हो गया, ये हो गया 7, और ये नीचे ऐसे ही आ गया, और ये x+3, ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास ये दिया हुआ, चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वही बिल्कुल सेम पुराने वाले स्टेप ही लगाएंगे। क्या कराएंगे देखो, ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 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 तो क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ ऐसे ही लिख देते हैं, x+1। अच्छा, ये दोनों चीज़ें सेम तो नहीं है ना, अगर सेम होंगी तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो दोनों अलग है ना, x+1 और x-1 अलग अलग है, मतलब xy-1। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, तो x y ये चीज़ नीचे है ना इसके मौजूद, क्या चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको ऐसे ही लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। इसके नीचे क्या चीज़ मौजूद है, इसके नीचे ये मौजूद है, x-1 वाला मौजूद है, x-1 वाला, तो इससे कराएंगे, ये क्या है, xy+1, इसको इसके बराबर में मल्टीप्लाई करा देंगे, xy+1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अब सॉल्व करने के लिए। अब क्या होता है, अब अगला स्टेप में क्या हो रहा है, हम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स वाई सी से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया x², एक्स क्या होता है, x² होता है, वाई क्या होता है, y²। ये इससे हो गया, अब यही इससे होगा, -1 से होगा, तो -1 से क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो xy आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये होगा पूरा, ये xy पहले इससे होगा, फिर ये xy इससे होगा, तो xy इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² + y²। ये x² इससे होगा तो क्या हो जाएगा, x² y² आ गया। अब x² ये इससे होगा 1 से, ठीक है, वो सॉरी x² नहीं, xy 1 से होगा, ये हो जाएगा प्लस का xy। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, ये xy मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, xy ही होता है। अब 1 की बारी है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हो जाएगा xy। ठीक है, अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और 1 1 सा 1। ठीक है, नीचे वाले हम ऐसे चलाते रहेंगे साथ साथ। अब नीचे वाले ऐसे ही बस साथ साथ चलते रहेंगे और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, बस ऊपर वाले को आप सॉल्व करते जाओ और बाकी आगे के हमारे पास खुद ही सॉल्व होते रहेंगे। अब देखो बिल्कुल सेम, जो जिसके सेम कोफिशिएंट होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। पहले ये दोनों सेम है, लिख दो, मतलब रीअरेंज करना कहते हैं इसको। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ये दोनों इसके साथ एक और एक्स वाई, ये भी हो गया। अच्छा, अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, क्या होंगे, एक्स वाई, मतलब ये क्या है, x² y x²y ये इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1 तो 1 + 1 क्या होता है, 2, तो ये क्या हो गया, 2x² y²। कैसे होगा ये 2, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ x + x करूँ, ये क्या होता है, 1 + 1 होता है ना, तो ये क्या होता है, 2x होता है इसका आंसर, तो 2x आंसर होता है ना। इसी तरह इसका भी हुआ, ये x² y² + x² y² और दोनों के पीछे 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 ये हो गया। बाकी यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ये दोनों को सॉल्व करो तो क्या होता है, ये एक दफ़ा ये प्लस लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, तो एक्स वाई इसके बराबर नहीं 1, इसके बराबर नहीं 1 है, तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये दोनों आपस में कट गए और ये खाली ये बच गया। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। बाकी यहाँ पे आ जाओ, xy + 1 ऐसे ही आ गया, xy - 1 ऐसे ही आ गया। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब आप सोचो, आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया, नीचे वाले को भी तो करा सकते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, उसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा सकते थे। अगर मैं करवाता मल्टीप्लाई तो ये क्वेश्चन ना, ये नीचे वाली चीज़ बड़ी बन जाती है, इतनी बड़ी बन जाती। तो हमें आंसर थोड़ा छोटा चाहिए होता है ना, तो हमने छोटा आंसर के लिए ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। और अब दूसरी बात, बुक में भी यही आंसर गिवन है,
तो इस वजह से हमने यहाँ आंसर लिख दिया। वरना करवा दो मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको इससे करा दो, उसको इससे करा दो, उसको इससे करा दो, गलत वो भी नहीं होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 4 शुरू करेंगे, ये वाला। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो आपको पता है क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेते हैं, दोनों को एक साथ चिपक के ऐसे लिख देते हैं। लिख दिया, दोनों को एक साथ लिख दिया। क्या होता है, ये वाला उससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला उससे मल्टीप्लाई होता है। ये नीचे इस चीज़ ये चीज़ नीचे मौजूद है ना, चाहे जो चीज़ मौजूद नहीं होती उस चीज़ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x-2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x+6 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ मौजूद है, अब यहाँ पे x+6 मौजूद है, नीचे वाले में से क्या मौजूद नहीं है, x+3। तो अच्छा, यहाँ माइनस आ गया। अब मैंने आपको बताया था जहाँ भी माइनस आ जाए ना, माइनस, आपको क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, अभी इसी आंसर में आपको आगे, इसी क्वेश्चन में मतलब आगे आपको पता लग जाएगी वजह क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट बनाने की वजह क्या है। ठीक है, अब क्या लिख दूंगा आगे, वही सेम लिख दूंगा। क्या लिखा हुआ था, x+1 ऐसे ही लिखा हुआ था। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद एक्स, ये वाला तो एल्स में मौजूद है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे। मतलब ये नीचे वाले से देखते हैं ना, x+6 मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, x+3 से मल्टीप्लाई हो गया। बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। x हो गया, x² हो गया, फिर यही x 6 से होगा तो ये हो जाएगा +6x। फिर ये x इससे होगा, ये हो जाएगा -2x, मतलब ये -2 इससे होगा, फिर -2 फिर 6 से होगा, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, माइनस माइनस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है जब ये माइनस आया, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -6 2 12 आ गया। यहाँ पे माइनस की साइन ऐसी बनी रही, ब्रैकेट बना। अब यही इनको ऊपर वालों को भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले ऐसे पीछे किया। x से हुआ, ये हो गया x², फिर ये x 3 से हुआ, ये हो गया +3x। फिर ये 1 इससे हुआ तो 1x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, सेम है ना, सॉल्व हो रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बड़े नंबर की साइन पहले लिख दो, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। इसका आंसर हो गया 6 - 2 4x, मतलब 4 हो गया, 6 - 2 4, -12 ऐसे ही आ गया, ये आ गया। अब देखो माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई, माइनस मैंने ब्रैकेट क्यों बनवाया था माइनस के बाद, क्योंकि माइनस की साइन मल्टीप्लाई होती है। माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस लिखा हुआ है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -x² से माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, -3x। अब देखो साइनें बदलनी, इस वजह से ब्रैकेट बनवाया था। फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, हमारा आंसर गलत आ जाता। फिर ये भी क्या हो रहा है, -3 अपॉन में ऐसे हमारे साथ साथ चलता रहा जो चीज़ चल रही है। ठीक है, ये x² और x², यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये तो कटिंग हो गई, मतलब 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है ना, ये कटिंग हो गई। बाकी अब x वाले की बारी आएगी, किसकी, x वाले की बारी आएगी। तो 4x, इन दोनों का आंसर क्या होता है, माइनस का 4x। तो चलो अरेंज करवा के पहले लिखवा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसको भी आप एक साथ लिख सकते थे, पहले एक साथ लिखते फिर बाद में कटिंग ही हो जाती। कटिंग कैसे होती है, 1 - 1 क्या होता है, 0, इस वजह से। तो मैंने थोड़ा एक स्टेप जल्दी करवा दिया, मतलब डायरेक्ट करवा दिया। इसके आगे लिख देता हूँ 4x। अच्छा, इन दोनों को कराते हैं, चलो इसको इन दोनों को करा दो। क्या होगा, इसका आंसर होगा खाली x होगा, -x। कैसे आंसर होगा, 4 - 3 क्या होता है,
4 - 3 होता है x, मतलब 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है x, और बाकी ये वाला x ऐसे ही आ गया, आगे वाला x ऐसे ही आ गया। बाकी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया 12 + 3 क्या हो गया 15 हो गया। बड़े नंबर की साइन आती है, बड़ा नंबर क्या 12 है तो 12 की साइन आ गई, ठीक है। और नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया। x क्या होता है, ये भी कटिंग हो गया, 0 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया खाली -15 और x + 3 x + 6। एक दफ़ा क्वेश्चन देख लो स्टार्ट से वापसी, और पिक्चर लेना है तो ले लो इस क्वेश्चन की। ये हो गया हमारे यहाँ पे ख़त्म, ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। अच्छा, मैं आपको ये बोलूँगा, ये गाइड करूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, क्योंकि अब आप इतने सारे क्वेश्चन पीछे कर चुके हो ना, अब आपको आ जाना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, तो मैं अब फ़ौरन जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ। उसके बाद आप सॉल्यूशन जो भी करोगे उसके बाद आंसर से मैच कर लेना कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम निकाल ले। एलसीएम में क्या होता है, ऐसे लिखते हैं और दोनों को आपस में चिपक के लिख देते हैं, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। लिख दिया। अब एलसीएम किन दोनों का लिया, इन दोनों का लिया ना या एलसीएम। तो ये पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या a + b मौजूद है एलसीएम में, a - b मौजूद नहीं है, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a - b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × a - b, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस की साइन है। उसके बाद देखो इन दो का एलसीएम लिया था ना, ये एलसीएम आया था पूरा, तो a - b इस इन दो के एलसीएम में ये a - b यहाँ पे मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, a + b मौजूद नहीं है, तो a + b से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 1 और क्या आ गया ऊपर × a + b, 1 × a + b ऐसे आ गया, ठीक है। इसी को अगले स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 a a 1 b b, तो a - b ऐसे आ गया, 1 a। अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस की साइन आ गई वापसी, मैंने बोला था ब्रैकेट बनाना, तो ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस की साइन के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसके बाद ब्रैकेट ज़रूर बनाएंगे। 1 a हुआ, 1 b हुआ, नीचे वाली चीज़ ऐसी उतार दी। अब देखो मैंने ब्रैकेट क्यों बनवाया था, ब्रैकेट मैंने इसलिए बनवाया था, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस, अच्छा ये यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। पहले शुरू वालों को ऐसे लिख दो, ये क्या आ गया -a हो गया, और ये क्या होगा प्लस माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी साइन, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, -b, नीचे वाला ऐसे उधर गया, ठीक है। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसको अरेंज कर दो कैसे, ए वाले को ए वाले के साथ लिख दो, ये माइनस का ये आ गया, क्या आ गया माइनस का ए, और ये आ गया माइनस का बी, बी वाले को बी वाले के साथ लिख दिया, ए वाले को ए के साथ वाले के साथ लिख दिया। अब क्या होगा 1 - 1 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है दोनों तरफ, इसका मतलब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये प्लस होगा। 1 + 1 क्या होता है, ये होता है 2, तो 2 लिख दिया, उसके b था ना तो 2b हो गया, और साइन किसकी आती है माइनस की आती है, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारे पास, और नीचे वाले को ऐसे ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी कोशिश होती है कि आंसर हमारा क्या है, छोटे से छोटा आंसर आए। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले पे ना, नीचे वाले पे हमें सबसे पहले नोट करना पड़ता है कि फार्मूला लग रहा है, हाँ फार्मूला लग रहा है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, a² - b² = a + b, और क्या है a - b। तो इस चीज़ को हम इस फोर्स को फार्मूले में पुट कर देंगे, a क्या है यही है, b क्या है b है, तो इसको -2b, और यहाँ पे आ जाएगा a² - b², ये हमारा आंसर होगा। अब देखो ये आंसर छोटा आ गया ना, ये आंसर बड़ा आया, तो छोटा हम कोशिश करते हैं हमेशा हमारा आंसर क्या बने, छोटा बने, ठीक है। तो हमने आंसर अपना छोटा बना दिया। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखते हैं,
सबसे पहले आप लोगों को बताया था क्या देखेंगे, कॉमन निकल रहा है, इसमें से कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद फार्मूला तो लग रहा है ना, उसके बाद देखते हैं फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है फार्मूला। कौन सा फार्मूला लग रहा है इस पर, ये देखो। अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूँ, ऐसे पैक कर दूँ, तो इसका आंसर ऊपर वाले का आंसर सेम नहीं होगा, सेम होगा। तो ऐसे पैक कर सकता हूँ ना, कर दिया मैंने ऐसे पैक, ठीक है। अब ये मैंने क्यों पैक किया, इस पर लग गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, आप लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने कुछ ही क्वेश्चनों में ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है, ए प्लस बी बाद में लिखा है, तो आगे पीछे हो सकते हैं, एक ही बात होती है। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कराओ, इसका आंसर 2 होता है, या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कराओ, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कराओ, उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है, या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कराओ, उसका आंसर भी 2 होता है। तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये लिख दिया, अब इस पर फार्मूला लग गया हमारा, फार्मूला ये रहा, इस पर इधर भाई फार्मूला लगा दो, 4y और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है वाई है, बी क्या है 1 है, ए क्या है वाई, तो ए की जगह पे क्या लिखो वाई और बी क्या है 1 प्लस 1। इसी तरह ए क्या था वाई और बी क्या था 1, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम मैंने आपको अभी तक जितना लेना सिखाया था ना, वो एलसीएम मैंने आपको किस तरह से लेना सिखाया था। मैंने एलसीएम आपको सिखाया था कि हम इन दोनों को ऐसे ही एच नीचे लिख दिया करते थे और उसको उससे मल्टीप्लाई, उसको उससे मल्टीप्लाई। आज हम नए मेथड से करेंगे एलसीएम। नया मेथड भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक चीज़ अलग होती है। क्या अलग चीज़ होती है, जो भी चीज़ें सेम होती हैं ना, दोनों साइड पे जो चीज़ें सेम होती हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी, मैंने बीच में वीडियोस में ये बातें बोली हैं अक्सर कि नीचे देखेंगे कि कोई सेम तो नहीं है, अगर सेम हुआ तो एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे ये सेम है y-1, यहाँ पे y- सेम है, तो दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और अब देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम में हम लाइन डालते हैं ऐसे डिवाइड वाली और नीचे ऐसे उतार देते हैं, रेडियस उतार देते हैं, उतार दिया। लेकिन ये तो उतार दिया, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है, तो सेम वाली चीज़ हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे y-1 एक दफ़ा, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे तो ये पूरा ही मौजूद है, सेम टू सेम पूरा ही मौजूद है, ठीक है। तो ये पूरा ही मौजूद है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ठीक है। जब पूरा ही मौजूद होता है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। इसके टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है ये, इसके टेबल में ये आ रहा है 1 ज़ा, इसके टेबल में ये कितनी दफ़ा आ रहा है, ये सेम है तो ये हट गया, ये सेम है ये हट गया। अब ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, y+1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आ गई ये बात समझ में, ठीक है। 4y माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बना देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, y+1 और क्या आ गया y+1, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं ऐसे हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। अगर हम अभी फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा। अब 4y ऐसे ही आ गया, यहाँ पे हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, पहले तो हम ऐसे कर देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। क्यों स्क्वायर डाला इसके ऊपर, ये दोनों सेम है ना, जैसे कि बेस सेम तो होता है पावर ऐड होता है, ये रूल है आपको, आपने पढ़ा हुआ है, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल आपने पढ़ा हुआ है। कैसे, ये देखो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर। क्यों, क्या होता है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो ये क्या होता है, अगर x2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x3 है तो ये क्या होता है, x2 + 3 होता है। तो इसका आंसर क्या बनता है, x5 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगता है। तो इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, y+1 तो इस पर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर तो फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई a + b का, मैंने आपको एक्सरसाइज के शुरू में मतलब फार्मूला भी पढ़ाया था, a² + 2ab + b², ये भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको आप मतलब इतना क्या पता है किसी बच्चे के जहन में ना आए, तो चलो इस तरीके से नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन काट दो, ठीक है,
ये मैं बस आपको समझाने के लिए करवा रहा था। कुछ बच्चों का मतलब जहन एक्स्ट्रा ही जहन चल जाता है, वो ये बात सोच लेते हैं कि हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बता रहा था कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस लाइन के बाद से हमारी ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। 4y, अभी ये y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये y से मल्टीप्लाई होगा, तो y से y स्क्वायर हो गया, फिर y 1 से हुआ तो y हो गया, फिर 1 y से हुआ तो ये y हो गया, फिर 1 से हुआ तो 1 हुआ, ठीक है। y + 1 y - 1 ऐसे ही चल रहा है अभी हमारा। 4y, देन ये बस 4y, उसके बाद क्या आता है ये रहा। अब देखो अंदर ये सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर सॉल्व। y + y क्या होता है, 2y होता है। अभी मैं बार बार नहीं बता रहा, ये अब आपको पता ही होना चाहिए। 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2y होता है। मतलब 1 + 1 2 होता है। अब देखो नीचे वाले पे ये फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b², ठीक है। a + b a - b, ए क्या है यहाँ पे देखो, दोनों है a + b a - b ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ए क्या है हमारे पास y है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दूँ y² - 1², ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आंसर छोटा करना होता है ना, पैक करना होता है, आंसर को छोटा बनाना होता है। तो छोटा बनाने के लिए मैंने ये किया। अब क्या है 4y, अभी ब्रैकेट से वो माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों बनाया था, ताकि साइन में मल्टीप्लाई हो जाए। ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो -4 मतलब -y², ये सॉरी ये होगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2y, फिर ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, साइनें बदल जाती हैं। ये क्या हो गया y² - 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, -y² लिखा हुआ है 4y है, माइनस का 2y है, माइनस का 1, बस रीअरेंज कर दिया, y वाले को y के साथ कर दिया और सिंपल वाले को सिंपल वाले के साथ कर दिया, और ये ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। y लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा +2y, प्लस माइनस हो रहा है नॉर्मल, और नीचे वाला ऐसे ही उतर गया। अच्छा इसको ना मेरे हिसाब से क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना y + 1 y - 1, इस पर मैंने फार्मूला लगा दिया। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था। आप ये फार्मूला वैसे एंड में लगा दिया करो। क्या एंड में, मतलब जब आप आंसर के एंड में पहुंच जाओ ना, उसके बाद आपको समझ कुछ नहीं आ रहा कि इसके बाद अब हम कौन सा स्टेप करें, अब कोई स्टेप नहीं बचा, तो फिर उसके बाद आप ये फार्मूला ऐसे पैक कर दो, ऐसे पैक कर दो, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप में इसको वापसी खोल देता हूँ इस फार्मूले को। ये फार्मूला क्या बना, ये बना था ना, ये इसका बना था, ऐसे करके बना था यहाँ से। तो मैं इसको वापसी खोल के लिख रहा हूँ इस स्टेप में। इसकी वजह है क्योंकि ऊपर नीचे मेरे हिसाब से कटिंग हो जाएगी, इस वजह से। माइनस का y² था, और क्या लिखा हुआ था, प्लस का 2y, और क्या लिखा हुआ था, -1, ठीक है, ये लिखा हुआ था। और यहाँ पे क्या था, y + 1 y - 1, सही है। अब देखो, अब हम फंस गए यहाँ पे, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस स्टेप पे आके आप सोच सकते हो कि भाई इस पे मैं फार्मूला लगा दूँ, कौन सा, a² - b² का, तो नहीं, ऊपर वाले पे भी तो फार्मूला लग रहा है। ऊपर वाले पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला मतलब लग तो रहा है, लेकिन पहले फार्मूले के हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, फार्मूले के हिसाब से माइनस की साइन कॉमन निकालेंगे। माइनस की साइन कॉमन निकाली तो इसके साथ माइनस था तो इसके साथ प्लस हो गया, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइनें बदल जाती हैं बस, कॉमन जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं ना तो साइनें बदल जाती हैं। तो माइनस था तो प्लस हो गया, वो प्लस था तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये क्यों किया, ताकि इस पर फॉर्मूला लग जाए अंदर, ठीक है। y - 1 फॉर्मूला लग जाए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² - 2ab + b²। ये किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था a - b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये, ठीक है। इस वजह से ये स्टेप किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। y को आप पैक कर दो, क्या कर दो, पैक कर दो इसमें, -2, ये पैक हुआ, ये किस में पैक हुआ, ये हुआ
वाई में, क्योंकि ए क्या था, ए हमने वाई लिखा हुआ है ना यहाँ पे। उसके बाद बी की जगह क्या आया, 1 आया, प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 स्क्वायर हो गया। अब ज़रा इस पूरे को देखो, इस पूरे को सॉल्व करो, वाई के ऊपर स्क्वायर आ गया 2y क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा 2y हो जाएगा, प्लस एन, ऊपर वाला इसके बराबर है ना, तो मतलब ठीक किया, हम ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। ये पूरा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। क्या ए क्या था, y है, b क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगले स्टेप में इसको हम उसी के बराबर लिख देंगे, माइनस ऐसे ही बाहर आ गया। अब ये पूरा इसके बराबर हो गया, तो क्या हो गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए क्या था, y था, b क्या था, 1 था, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस की साइन बाहर लिखी हुई थी तो ऐसे ही बाहर आ गया। ये क्या आ गया, y प्लस 1, और ये क्या आ गया, ऐसे ही y माइनस 1। अब यहाँ पे कितनी दफ़ा y लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस 1, y माइनस 1, बेस सेम पावर एड, इसको वापसी तोड़ दिया, ये जो पावर है ना इसकी स्क्वायर, इसको वापसी तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, वजह बताता हूँ मैं। इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी काट सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई। और डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते थे, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है वाई माइनस 1, यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते थे इसके साथ, और ऊपर 1 दफ़ा बच जाता और यहाँ पे भी काट दिया। देखो अब आंसर क्या होगा, वाई माइनस 1, और नीचे क्या बच गया, y प्लस 1। ये हमारे पास आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता ये क्वेश्चन।